नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा फ्राइडे को कर रहे थे वीकली एनालिसिस में कि अगर मार्केट 43,750 के लेवल को नहीं तोड़ती और सस्टेन करती है और 43,800 का लेवल को तोड़ जाती है तो ये हमें 43,850, 43,950, 43,100 और 43,250 का लेवल दिखा सकती है। जैसा कि सुबह हमने एक लाइव शॉर्ट वीडियो डाला था इलेक्शन के इम्पैक्ट का कि बैंक निफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो हमने ये कहा था कि सुबह का जो सेशन हो सकता है वो थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। उस वोलेटिलिटी को हमें अवॉइड करने के लिए उस वोलेटिलिटी को हमें अवॉइड करने के लिए हमें 1 या डेढ़ घंटा इंतज़ार करना चाहिए। और अगर आप सुबह का सेशन देखेंगे तो सुबह के सेशन में अप्रॉक्सिमेटली 206 पॉइंट का 15 मिनट में उछाल था और उसके बाद जो रिकवरी आई है वो अप्रॉक्सिमेटली 164 पॉइंट की है। तो आधे घंटे के अंदर-अंदर ही ये जो मार्केट थी अपने लोअर पॉइंट से 400 पॉइंट अप्रॉक्सिमेशन बढ़ गई है। और अगर मैं अभी डेली के एनालिसिस में आऊँ तो जो 44,151 आज बैंक निफ्टी ने लगाया है वो एक हाई था 14 दिसंबर 2022 का। और 14 दिसंबर 22 से जो फॉल आया था वो 16/3/2023 तक चला था, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 5500 पॉइंट का था, जिसको बैंक निफ्टी ने 64 दिनों में कवर करा था। अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये 14 दिसंबर है और ये अपना 16/3 है, 16 मार्च है। तो इस पूरा साइकिल जो कवर हुआ था वो 64 दिनों में हुआ था और जो रिकवरी यहाँ से आई है यहाँ तक की वो 37 दिनों के बीच बीच में आ गई है। अब यही हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी है अभी बुलिश है, वो डिप ऑन बाय ही है। पिछले हम एक महीने से जब से हमने ये सेशन स्टार्ट करा हुआ है एनालिसिस का, तब से हम यही कह रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो डिप ऑन द बाय है। अगर हम कल की बात करें कि कल क्या होगा, तो कल ये माना जा सकता है कि अगर बैंक निफ्टी 43,900 के लेवल को मेंटेन रखता है और सस्टेन करता है 1 या 2 घंटे, तो ये हमें 44,100, 44,150, 200 और 250 का लेवल दिखा सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 43,900 के लेवल को तोड़ देता है और 43,700 को भी तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी में वीकनेस है, जो कि हमें 43,500, 43,400 और 43,300 तक का लेवल भी दिखा सकती है। और अगर हम ट्रेड की बात करें कि कल हमारा ट्रेड कैसे बनेगा, अगर एसबीआई दादा के एक रिजल्ट आने वाले हैं, सिर्फ वही बैंक रह गया है और यकीन किया जा सकता है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे और बेहतर आएंगे। अगर उनका इम्पैक्ट आता है और ये गैप अप खुलता है तो हमें इंतजार करना है प्राइस एक्शन के बनने का, ताकि हम किसी बुल और बियर के ट्रैप में ना फंसे। हम आधा पौना घंटे, जो आज हमने सुबह भी कहा था कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो भी इंतजार करें, गैप अप खुलता है तो भी इंतजार करें, रिजल्ट के इम्पैक्ट का इंतजार करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। और अगर जिन भाई लोगों ने भी यहाँ पर या यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ होगा तो उन्होंने इस पूरे मोमेंटम की राइड को एंजॉय करा होगा। और अगर हम कल भी कहें कि ये गैप डाउन या गैप अप खुले, एसबीआई के रिजल्ट का इम्पैक्ट आए 1-2 दिनों में, तो हमें इंतजार करना है प्राइस के एक्शन के बनने का। प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हम अपना डिसीजन लें एंट्री का। अगर ये 44,072 जो खुला है ये 44,150 या 250 के लेवल पे खुलता है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट होगा बैंक निफ्टी का, यहाँ पर खुलता है तो हमें इंतजार करना है प्राइस एक्शन का। क्योंकि अगर आप हमारा शुक्रवार के वीडियो को देखेंगे तो उसमें हमने एलियट वेव का भी एनालिसिस करके दिया था बैंक निफ्टी पे, जो कि फिफ्थ वेव चल रही है। तो वो फिफ्थ वेव कब कहाँ पे खत्म होगी वो हमें भी नहीं पता, और ना ही उसका एनालिसिस इतना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो सारी की सारा संभावना है। और अगर ये 44,250 को पार कर जाता है
तो मेरे को लगता है जो हम कह रहे थे पहले मंथ में कि ये 44,000 को टच कर जाएगा इस महीने के अंदर-अंदर, पर ये 1 महीने 15 दिनों में ही 44,151 जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको टच कर चुका है। और अगर ये 44,250 को टच कर जाता है तो ये हमें इस मंथ में 44,500 का लेवल भी दिखा सकता है, जो कि दूर नहीं है। और अगर 44,500 भी पार कर गया तो ये 44,800 का लेवल भी हमें दिखा सकता है। और अगर कल के ट्रेड में ये गैप डाउन खुलता है, इस रेजिस्टेंस को लेके 44,151 के रेजिस्टेंस को लेके ये गैप डाउन खुलता है, तो भी हमें प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। प्राइस एक्शन के इंतजार के बाद ही हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि ये दूसरी बार ही आया है 44,151 के ऊपर। तो अभी कोई प्रीवियस इतना हिस्टोरिकल डाटा नहीं है कि इसके ऊपर जाने के लिए उसको कितना मोमेंटम या कितना टाइम लगेगा। तो हमें इसमें इंतज़ार करना है कि ये कितना हमारे गैप डाउन में हमें कितना नीचे का मोमेंटम इसने दिया है। अगर वो मोमेंटम 100, 200, 300 पॉइंट का ही है, तो ये माना जा सकता है कि उसमें रिकवरी एट द एंड ऑफ द ट्रेड भी आ जाए। तो हमें अपना जो ट्रेड लेना है वो 1 या 2 घंटे बाद ही लेना है। जैसा कि हम बीच-बीच में प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहते हैं, तो जब हम डे के एनालिसिस कर रहे थे, तो हमें ये एक कैंडल मिली है। हमने कल फ्राइडे को आपको बुलिश एंगल्फ के बारे में बताया था। तो ये जो कैंडल है, ये बेरिश एंगल्फ है, जो कि उसका ऑपोजिट है। बेरिश एंगल्फ कैंडल में जो पहली कैंडल होती है, वो बुलिश होती है, जो दूसरी कैंडल है, वो बेरिश होती है। और ये जो कैंडल होती है, ये उसी तरह इसको एंगल्फ कर लेती है, नीचे से जाके जकड़ लेती है, ओपन ऊपर होती है और नीचे जाके जकड़ लेती है। और इसका जो ट्रेड हम रिकमेंड करते हैं रिटेलर को, इसकी सेकंड कैंडल बनने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो इसके जहां से ये स्टार्ट हुई है उस कैंडल के ऊपर रख सकते हैं। और अपनी जो जितनी भी राइड है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप लेके जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे एंट्री ली होती तो इसने क्लोजिंग बेसिस पे कभी भी इसको टच नहीं करा, स्टॉप लॉस को, इस स्टॉप लॉस को कहीं पे भी टच नहीं करा। और आपने यहाँ तक की राइड अच्छी खासी ली है। ये अप्रोक्सीमेटली आप राइड देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4-5 हज़ार पॉइंट की राइड है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप काइंडली शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपके हम आभारी हैं, आपके हम धन्यवादी हैं, पंजाबी में कहूँ। आप जो आपने हमें प्यार दिया है, आप कृपा करके कुछ कमेंट्स भी डालें ताकि हमें लगे कि जो हम बोल रहे हैं या जो हम बता रहे हैं, आप उसको अच्छा समझ रहे हैं या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो हम वो भी लाने की कोशिश करेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग, धन्यवाद।